आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है देखो बेसल डिफरेंशियल फंक्शन, जो कि क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोष्टक बंद है जो कि बाई इज इक्वल 0, जो कि अपन क्या है इसमें ये है बेसल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जो डिफरेंशिएशन फंक्शन है इसको प्रूव करना है, इसको लाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? प्रूव करना है, इसको लाना है। ठीक है, बेसल डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो फंक्शन का फॉर्मूला होता है उसको लाना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो अपन को बाई बराबर लेट लेके चलना है। बाई बराबर क्या? सिग्मा इन्फिनिटी से एम इज इक्वल 0 ए एम एक्स पे पावर एम धन आर। ओके, इसके बाद ना इसमें हम क्या कर रहे हैं? केवल चेंजेस क्या कर रहे हैं? कुछ चेंज नहीं कर रहे, एज इट इज फिर से लिख रहे हैं। बाई बराबर सिग्मा इन्फिनिटी एम इज इक्वल 0 ए एम एक्स पे पावर एम प्लस आर। ओके, इसके बाद इसका क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डी वाई बटे डी एक्स लिख सकते हैं या बाई डैश ही लिख सकते हैं। इज इक्वल क्या आ जाएगा? सिग्मा तो ये क्या है? सिग्मा इन्फिनिटी एम इज इक्वल 0 ए एम क्या है? जी तुम्हारा जी टोटल क्या है? अचर है, ठीक, कांस्टेंट है। इसके बाद इसका अवकलन होगा तो ये पावर है, पावर आगे आएगी, इसमें से एक पावर में से एक घट जाएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम पुनः अवकलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने केवल एक बार अवकलन किया है, दोबारा अवकलन के लिए भी अपन को चाहिए है, तो सेकंड टाइम अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने डिफरेंशिएशन फिर से किया तो बाई डबल डैश लग गया इज इक्वल सिग्मा इन्फिनिटी इसी का किया है। तो देखो जी इतना कांस्टेंट है, कितना ये सब इतना कांस्टेंट है, बचा क्या? जी। तो इसको क्या करेंगे? पावर आगे आएगी तो पावर आगे आए एंड -1 एक बार और ऐड हो जाएगा -1, तो -1 और -1 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, राइट। इसके बाद पुटिंग, जो कि पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू दीज वैल्यूज, मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं? इसकी जगह पर एंड इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो आगे क्या आ जाएगा समझो। आगे आ जाएगा अपना, तो मैंने वैल्यू पुट की जो कि एक्स स्क्वायर एज इट इज आया एंड इसका मान जो पूरा है एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक, एंड प्लस लगाया एक्स डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है वो यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, बाई डैश का मान रख दिया, इसके बाद इसका मान मैंने रख दिया। इसके बाद दिया गया था प्लस एक्स पे पावर 2 माइनस एन स्क्वायर कोष्टक बंद सिग्मा, यहाँ बाई का मान रख दिया, यहाँ बाई था तो सिग्मा ए एम एक्स पे पावर एम प्लस आर जो कि बाई का मान है। इसके पश्चात क्या करेंगे? ज़्यादा कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है। तो इसके पश्चात क्या करते हैं? देखो इसको, इस चीज़ को टोटल क्या कर रहे हैं? देखो सिग्मा ए एम और एक्स पावर एम प्लस आर क्या कर रहे हैं? कॉमन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से? यहाँ से, इस पद से और इस पद से, और क्या कर रहे हैं? इस पद से, ठीक, एक्स स्क्वायर वाले पद से, सॉरी एक्स स्क्वायर वाले नहीं, एन स्क्वायर वाले पद से क्या कर रहे हैं? यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, 1 2 3 जगह से कॉमन करेंगे तो सिग्मा ए एम और एक्स पे पावर एम प्लस आर कॉमन किया तो बचा क्या? एम प्लस आर और एम प्लस आर -1 जो कि यहाँ बचा, एंड यहाँ क्या बच रहा है? एम प्लस आर बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है? केवल देखो एक्स स्क्वायर बच रहा होगा, हाँ एक्स स्क्वायर ही बच रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं निकाला, केवल यहाँ निकाला तो जी तो बाहर गया, बचा क्या? एन स्क्वायर, और इसको मैंने यहाँ लिखा जो कि एक्स स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा तो एम धन आर धन 2 हो जाएगा। ओके, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे? इसमें फिर और कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं लगाना है, फिर अपन इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा, अंदर एम का एम में किया तो एम स्क्वायर, एम का आर में किया तो एम आर, एम का 1 में किया तो माइनस का एम, आर से एम में किया तो आर एम, इसके बाद आर का आर में किया तो आर स्क्वायर और माइनस का आर। ओके, इसके बाद प्लस का एम आर कोष्टक खोल दिया, इसके बाद एन स्क्वायर एज इट इज, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जो कि एम से एम कट गया और आर से आर कट गया। फिर तुम जानते हो क्या होता है? देखो एम स्क्वायर और आर स्क्वायर और 2mr माइनस एन स्क्वायर, और बाकी सब एज इट इज इसी प्रकार से आएगा। देखो क्या आया? जी तो एज इट इज है, तो एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2mr माइनस के एन स्क्वायर, ये जो प्लस में जो इन्फिनिटी एम इज इक्वल 0, इसके बाद ए एम एक्स पे पावर एम प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल 0 जो कि ये एज इट इज। इसके पश्चात क्या करना है? इसके पश्चात फिर तुम जानते हो, क्या जानते हो? इसमें तुम जानते हो कि जो यहाँ देखो
यहाँ से लेके इतना फार्मूला क्या बन रहा है, m प्लस आर का फार्मूला बन रहा है, जो कि होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और एन स्क्वायर जो कहता है, इसके बाद जे एज इट इज और जे एज इट इज। सो हम क्या कर रहे हैं, m इक्वल 0 ले रहे हैं। m इक्वल 0 कहाँ ले रहे हैं, केवल इतने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन इतने के लिए, फर्स्ट के लिए क्या कर रहे हैं, m इक्वल 0 ले रहे हैं, तो a 0 हो जाएगा। इसके बाद m की जगह 0 लेना है तो x पे पावर r आता, जो कि हमने x पे पावर r को नगण्य माना है, इसलिए हटा दिया गया है। इसके बाद m की जगह 0, इसलिए r स्क्वायर ही बचना है, और माइनस के n स्क्वायर बराबर 0। a 0 क्या जाएगा, बटे में जाएगा, इसलिए कह दिया कि a नॉट इक्वल होगा, a 0 होगा नॉट इक्वल के 0 के। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका पक्षांतर कर दिया, जो कि r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर आ गया, जो कि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसके बाद नाउ क्या कहते हैं कि m इक्वल इसी में, उसी टर्म में क्या करते हैं, m इक्वल यहाँ 1 रख रहे हैं, तो x वाला पद छोड़ेंगे केवल, तो a बनाया। इसके बाद मैंने देखो यहाँ x को छोड़ दिया, क्या बचा, m की जगह 1 आना है प्लस r और होल स्क्वायर, तो m की जगह 1 प्लस r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल 0। हम जानते हैं कि a1 का मान क्या है, 0 है, a1 का मान क्या है, 0 है, मान लिया, ठीक है, ये लेट है, ठीक है। तो हम कहते हैं यदि m तक के लिए ले लें, मतलब m बराबर m ही ले लें, अभी जैसे 1 डॉट 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 n तक जाएगा, तो हम जानते हैं कि m ले लें, तो am जो कि m प्लस r जो कि होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस a m माइनस 2 इज इक्वल 0, जो कि मैंने m माइनस 2 कहाँ से लिया है, ये लिया है यहाँ से, इस कंडीशन से, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर तुम जानते हो कि यहाँ देखो am एज इट इज, इसका पक्षांतर करेंगे, जो कि माइनस का हो जाएगा, और j टोटल क्या जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसके बाद देखो a का स्क्वायर, इसको मानो a और इसको मानो b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है। तो am बराबर जो अंश में था वो एज इट इज, इसके बाद m प्लस r प्लस n एंड m प्लस r माइनस n, ओके। इसके बाद हम जानते हैं कि हमने ऊपर ही प्रूव किया था कि r बराबर n होता है और m बराबर हम 2 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो r बराबर n होता है, लेकिन अपन ने a1 की वैल्यू पता कर ली, इसके बाद m बराबर 2 नहीं रखा, सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, r बराबर n रख रहे हैं और m बराबर 2 रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में m की जगह 2 रखा, यहाँ 2 रखेंगे तो a 0 बनना है, जो कि 2 माइनस 2 माइनस का हो गया, ओके। m की जगह 2 आया, r की जगह n आ गया, n प्लस n, इसके बाद m की जगह 2, r की जगह n, ये कट जाएंगे। इसके बाद बचा क्या, 2 को बाहर लिखा, इसके बाद a तो a नोट हो गया माइनस का, ठीक है। इसके बाद 2j बाहर आया, जी तो कट गई, ठीक है। बचा क्या, 2 प्लस 2n, राइट। इसके बाद तुम क्या जानते हो, इसमें तुम जानते हो कि यहाँ a2 का मान तुम्हें फाइनली प्राप्त हो गया, क्या, देखो इसका 2 बाहर निकालेंगे तो 2 पे पावर 2 लगा सकते हैं, 2 पे पावर 2 लगा सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा प्लस n बचेगा, तो n प्लस 1 2 पे पावर 2। इसके बाद a3 का मान क्या कर लिया, 0 मान लिया। ध्यान रखना, सम जो ओड नंबर वो सम है, जो सम के लिए क्या होता है, एक कुछ वैल्यू आती है, एंड जो विषम है ओड है उसके लिए क्या आती है, 0 आता है, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं, थोड़ी सी और रहेगी, तो इसके पश्चात क्या है, m बराबर में 4 की वैल्यू याद कर रहा हूँ, वहीं रख दिया मैंने, तो m की जगह 4 आया, m की जगह 4 और m की जगह 4, इसके बाद r की जगह n, ये कट जाएंगे एंड ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 4 प्लस 2n और यहाँ 2 बचा, इसके बाद यहाँ 4 बच रहा है, ठीक है। 4 को मैंने इस साइड लिख दिया। इसके बाद a2 का मान मैंने प्रेजेंट किया था कि ये है, ठीक है, माइनस का 1/2 पे पावर 2 एंड n प्लस 1, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक। एंड माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, 4 और 2 पे पावर 2 है, तो देखो 4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो अब तुम जानते हो कि 16 में क्या होता है, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं एंड 2 का फैक्टोरियल, इसके बाद n प्लस 1 और n प्लस 2। इसके बाद नाउ फिर क्या करते हैं, हेंस बाई इज इक्वल क्या होता है, जे फार्मूला होता है कि नहीं होता है। यदि मैं इसी को क्या करूं कि m का जो x पे पावर m है उसको अलग करूं, x पे पावर r है उसको अलग करूं, तो मुझे तो केवल m की ही वैल्यू रखना पड़ेगी, r की तो रखनी नहीं है, इसलिए मैंने x पे पावर r अलग निकाल लिया, बचा क्या, m। तो am और x पे पावर m,
इसका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो m बराबर 1 2 3 4 0 से लेकर यहाँ तक अनंत तक पुट कर रहा हूँ। तो y बराबर x पे पावर r जो कि था, इसके बाद m की जगह 0 रखा तो a 0 जो कि x पे पावर 0 हो तो 1 आता है, जो कि यहाँ a 0 ही बनना है। इसके बाद a m की जगह बनाया एंड x पे पावर 1 आती एंड 2 रखा है यहाँ तो 2 2 आ गया एंड 3 रखा सो 3 3 आ गया। इस प्रकार से डॉट 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 अनंत टाइम तक चलता जाएगा। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखो a0, देखो यहाँ सबकी वैल्यू रखें तो वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, देखो तुम जानते हो a0 का मान कुछ नहीं होता है, a0 मतलब कोई एज इट इज है। इसके बाद प्लस तुम जानते हो कि a1 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उसका काट दिया जाएगा। a2 का मान क्या होता है, a2 का मान होता है a0 बटे में 2 पे पावर 2 n माइनस 1 है, ओके। और एक्स स्क्वायर जे एज इट इज। इसके बाद a3 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो इसलिए हमने a4 की वैल्यू लिख ली प्लस क्या a4 की अपन ने प्रेजेंट की थी जे, तो हमने क्या लिखा a0 2 पे पावर 2 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 पे पावर 4 2 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 n प्लस 2 और ऊपर क्या है x पे पावर 4। इसके बाद हम जानते हैं कि हमें a पे पावर a जो नॉट है इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या है यहाँ 1 1 बचेगा, ठीक है, और सब एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे मैटर को क्या लिख सकते हैं, गामा में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम गामा में बाद में प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले नंबर हम जानते हैं कि वेयर a0 का जो मान है वो क्या है 2 पे पावर r गामा r प्लस 1। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको वापस मैंने क्या कर दिया, देखो x बटा 2 मतलब x बटा 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, x बटा 4 मतलब x बटा 2 पे पावर 4 लगा सकते हैं। तो मैंने x बटा n, x बटा 2 जिस पे पावर n लगा दी। अब जब 2r कहाँ से आया है, 2r देखो n के लिए आया है, 2r कहाँ से आया है, n के लिए। तो देखो क्या करेंगे फिर इसके बाद, तो a0 का मान यहाँ रख रहे हैं, इसको तुम्हें पता है कि x पे पावर n ले सकते हो, ठीक है, x पे पावर n ले सकते हो, जो कि x पे पावर n लिया, x पे पावर r दिया है, तो x पे पावर x बटा 2 पे पावर 2r आ गए। इसके बाद क्या जानते हो कि सिग्मा तो आना ही है, जो कि इसके लिए यूज किया है। इसमें देखो माइनस आया है, इसलिए माइनस का 1 पे -1 पे पावर r यूज कर लिया। इसके बाद तुम जानते हो कि 2 पे पावर r एंड 2 पे पावर r और x का पावर r पहले से दिया है, तो x बटा 2 जो कि टोटल r लगा सकते हैं, इसलिए मैंने x प्लस x बटा 2 जो कि n प्लस 2r लिख दिया। इसके बाद तुम जानते हो कि गामा r प्लस 1 जो कि इसमें है गामा r प्लस 1। इसके बाद r का फैक्टोरियल जो कि इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, इसलिए मैंने r का फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। और इसमें तुम्हें r पता है यूज हुआ है, ठीक है, r का यूज हुआ है, तो गामा का ये फॉर्मूला फाइनल है, ओके। उम्मीद है आपके लिए वीडियो समझ में आए होगी और इसका आपके लिए नोट्स चाहिए तो आपके लिए यही अवेलेबल है और इस नोट्स को कम कीमत पर आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो और या कमेंट कर दीजिए, मैं एक शॉर्ट टाइप की वीडियो बना के उस पर अपना नंबर एवं लिंक डाल दूंगा, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।